हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो है हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ही, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम कवर करेंगे कि एक्चुअल में ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है और क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इसको निकालने के लिए, और उसी के साथ हम सीखेंगे कि टोटल इनकम कैसे निकालते हैं और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है सीखते हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें ग्रॉस टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, आपको डिटरमाइन करना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पर्सन है क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या वो इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है, तो वो आपको ये डिसाइड करना होता है। तो देखिए, रेजिडेंशियल पर्सन की अगर मैं बात करूं, रेजिडेंशियल स्टेटस की मैं बात करूं, तो दो तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। एक होता है आपका रेजिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर दो आते हैं आपके, एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये डिटेल के अंदर आपका एक अलग से टॉपिक मेंशन है बीकॉम में भी बीबी में भी, कि एक्चुअल में रेजिडेंशियल स्टेटस को हम डिस्कस करेंगे कि किस पर्सन को ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा, किस पर्सन को नॉट ऑर्डिनरी बोला जाएगा, नॉन रेजिडेंट किसे माना जाएगा, क्या क्या उसके रूल्स है, क्या क्या उसकी कंडीशन है, ये सब हम जो है आगे डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालते टाइम सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है वो होता है रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन करना, कि एक पर्सन जो है क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि जो भी इनकम, अगर आप एक पर्सन इनकम अर्न करता है चाहे कहीं से भी कर रहा है, तो इनकम टैक्स एक्ट ने उसको 5 हेड्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया कि आप कोई भी इनकम कहीं से भी अर्न करिए, 5 हेड में से ही वो किसी ना किसी हेड में जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। तो वो 5 हेड कौन से हैं? सबसे पहला हेड उन्होंने बोला सैलरी, दूसरा हेड उन्होंने कहा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड क्या था? पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड क्या बनाया गया? कैपिटल गेन। एंड फिफ्थ हेड क्या बनाया गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कि कोई भी इनकम अगर एक पर्सन अर्न करेगा तो इन 5 हेड में ही जाएगी, इन 5 हेड्स के अलावा वो कहीं भी नहीं जाएगी। तो देखिए कि होते क्या है, अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ, कोई भी पर्सन अगर जो है कोई काम कर रहा है, उसके बदले में उसे जो है मंथली सैलरी मिल रही है, तो वो आपका सैलरी हेड के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जो होता है, एक चीज याद रखनी होती है कि हमेशा सैलरी जो है उसके अंदर आप उसी को लेंगे जिसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो। जिन दो पर्सन के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा और उसके बदले में उसको जो है काम करने के बदले उसको पैसा मिल रहा है, तो वो सैलरी हेड में जाएगा। फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको अपने कोई भी घर को बेचने से कोई इनकम प्राप्त हो रही है, आपको अपने घर के ऊपर रेंट कोई मिल रहा है, तो वो सारी आपकी वैल्यू कहाँ जाती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाएगी। देन आता है पीजीबीपी। आपने कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, सपोज करो मैंने कोई ग्रोसरी की दुकान खोल रखी है, उस ग्रोसरी की दुकान से मुझे कोई भी किसी भी तरह की अगर इनकम हो रही है तो वो कहाँ जाएगी? मेरी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। उसके बाद आता है कैपिटल गेन। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कोई भी कैपिटल एसेट्स है जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उन सबको बेचने पर अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है, किसी भी तरह की इनकम राइज होती है, तो वो आपकी कहाँ जाती है? कैपिटल गेन के अंदर जाती है। और लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन ऊपर चारों हेड्स में जो इनकम नहीं आती, मतलब अगर कोई भी इनकम जो इन चारों में नहीं आती, तो वो सब कहाँ जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है या वॉट कोई भी इनकम होती है, तो वो कहाँ जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, इन 5 हेड्स के अंदर क्या कर दिया है? पूरी की पूरी इनकम को यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया है। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है, देखिए थर्ड स्टेप फिर क्या होगा कि जब आपने इनकम को क्लासिफाई कर दिया, फिर आता है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? उसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम को ऐड करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो इनकम अर्न कर रहा है लेकिन उसकी इनकम को किसी दूसरे पर्सन के हाथों में टैक्सेबल बनाया जाता है, उसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे कि मान लीजिए माइनर है, 18 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा है, अगर वो कोई इनकम अर्न कर रहा है, कोई भी पैसे कमा रहा है, तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? उसके पेरेंट्स की इनकम में टैक्सेबल होगी। ऐसे ही मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी टैक्स को बचाने के लिए क्या कर दिया, अपनी एसेट को किसी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। और अब उस एसेट के ऊपर उसको क्या हो रहा है? कोई भी फायदा हो रहा है, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका कहा जाएगा क्लबिंग ऑफ इनकम, और वो उसी पर्सन के इनकम में ऐड हो जाएगा जिस पर्सन ने ट्रांसफर किया। एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए जो है उसने अपनी वाइफ को क्या किया, 1 लाख रुपीज दे दिए। अब उसकी वाइफ ने इस 1 लाख रुपए की क्या करवा दी? एफडी। अब उस एफडी के ऊपर उसकी वाइफ को 16,000 रुपीज क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। अब ये जो 16,000 रुपए उसे इंटरेस्ट मिला है, ये किससे मिला? वो उस पैसे से मिला जो कि उसके हस्बैंड ने दिए थे। तो ये 16,000 जो टैक्स है वो किस कहाँ जाएगा? ए के हाथों में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा, उसके हस्बैंड के हाथों में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। उसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। उसके बाद में फिर हम इसके अंदर से क्या करते हैं? लास्ट में माइनस करते हैं कोई भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर किसी भी हेड में, मान लीजिए आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो है, नहीं हाउस प्रॉपर्टी छोड़िए, आप मान लीजिए आपके सैलरी हेड में आपने जो है 10,000 रुपीज अर्न किए, उधर से पीजीबीपी में आपने जो है 5,000 रुपीज का आपको लॉस हो गया, तो आप एंड में क्या लिखोगे? आप एंड में यही लिखोगे ना कि 5,000 का प्रॉफिट हुआ। इट मीन जो पीजीबीपी हेड में 5,000 का आपको लॉस हुआ था वो आपने कहाँ से कवर कर लिया? अपने सैलरी हेड से कवर कर लिया। तो इसी को बोलते हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना, कि आपके जो भी लॉसेस है उनको सेट ऑफ कर दिया और फिर हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब हम स्टेप बाय स्टेप आपकी आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा पूरा टेक्स्ट में हम ये कवर करेंगे, ये पांचों के पांचों हेड्स 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं, जो कि आपका सेकंड यूनिट पूरी कवर करता है। फिर उसके बाद में हम क्लबिंग ऑफ इनकम अलग से पढ़ने वाले हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो देखिए उसके बाद हमारा क्या निकलता है। सबसे पहले यहां देखिए,
देखिए, 5 रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद आपका पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पाँचों हेड्स के इनकम को क्लासिफाई कर देना, जो कि सेक्शन 14 के अंदर कवर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई भी अगर आपके लॉसेस है उनको सेट ऑफ कर देना है, जो कि सेक्शन 70 से 80 के अंदर आता है। थर्ड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, क्लबिंग ऑफ इनकम। जितनी भी आपकी इनकम जो क्लबिंग वाली है आप उसको कर दीजिए, जो कि सेक्शन 60 से 64 में आता है। और इन सबकी जब आप एडजस्टमेंट कर दोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई आपके पास निकल कर आ जाएगा, जो कि सेक्शन 80 बी क्लॉज 5 के अंदर डिफाइन है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि टोटल इनकम क्या होता है, तो देखिए इसी के अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। तो जब जीटीआई आपका निकल गया तो उसके बाद में आपकी एक डिडक्शन आती है चैप्टर 5 की। डिडक्शन किसकी आती है, चैप्टर 6 की डिडक्शन, सॉरी। तो उसके अंदर आपका क्या होता है, 80C से 80U की जो है कुछ डिडक्शन मेंशन होती है, ये भी हम आगे चैप्टर्स में डिटेल में करेंगे। तो उन डिडक्शन को आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, टोटल इनकम, जो कि कहाँ मेंशन है, सेक्शन 2 क्लोज 45 के अंदर मेंशन है आपका टोटल इनकम। और यहाँ हम पहुंच गए। तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया कि आपकी ग्रोस टोटल इनकम अगर निकालनी है तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद पांचों हेड की इनकम को क्लासीफाई कर दो, कोई भी सेट ऑफ है उसको सेट ऑफ कर दीजिए लॉसेस को, उसके बाद क्लब कर दीजिए और बाद में आपका जीटीआई आ जाएगा। उसके अंदर अगर आप चैप्टर 6 के डिडक्शन दे देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर कवर होता है। अगर आप इसी टॉपिक को न्यूमेरिकल एक एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी कवर कर लेंगे, बट वो तभी करेंगे जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ शकुंतला गर्ग क्लासेस पे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।